बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब जो हैं वो खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 22, जिसके अंदर हम डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 1 को। जबकि इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने ना सिर्फ चैप्टर नंबर 1 की तमाम एक्सरसाइजेस को डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप इजी एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व किया है, बल्कि उसके साथ साथ चैप्टर नंबर 1 के अंदर आने वाले हर टॉपिक को डिटेल के साथ माइंड मैप की सूरत में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की फॉर्म में आपके कॉन्सेप्ट को डेवलप करने की भरपूर कोशिश की गई है, जिसका लिंक इंशाल्लाह मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आपने उन लेक्चर्स को एक्सप्लोर लाजमी करना है, और अगर आपको उन लेक्चर्स से कुछ भी अच्छा सीखने के लिए मिले तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू रिव्यू लाजमी देना है, जस्ट मेरी मोटिवेशन के लिए। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि आपके एग्जाम के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें 10 MCQs दिए गए हैं, जिनके 4 पॉसिबल ऑप्शंस भी गिवन है। हमने इनमें से करेक्ट वन जो ऑप्शन है उसे मार्क करना है, इसलिए आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि इसके अंदर बताया जाने वाला हर इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बहुत अच्छे के साथ समझ आ सके। क्योंकि एग्जाम में सम टाइम क्वेश्चन हमें सेम नजर आ रहा होता है कि ये क्वेश्चन एक्सरसाइज से आया है, तो हम बिना देखे उसका ऑप्शन जो है वो मार्क कर देते हैं। लेकिन सम टाइम पेपर में सेम क्वेश्चन थोड़े से चेंज के साथ आ जाता है। लाइक अगर यहाँ पर लिखा है ना आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 4, तो सेंटर में प्लस की जगह माइनस भी आ सकता है। तो आपने इन क्वेश्चंस को इस लिहाज से भी देखना है कि अगर इसके अंदर थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए तो इसके जो ऑप्शन में क्या इफेक्ट आएगा। तो फर्स्ट वन MCQs हमारे पास गिवन है आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 4, हमें इसकी वैल्यू इवेलुएट करनी है। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे और उसके बाद इसका जो करेक्ट ऑप्शन है उसे मार्क करेंगे। तो यहाँ पर चेक करें, आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 4, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आयोटा स्क्वायर एज इट इज रहेगा, प्लस आयोटा की पावर 4 जो है उसे हम राइट कर सकते हैं आयोटा स्क्वायर की पावर 2। नेक्स्ट वन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को हम जानते हैं जो कि होती है -1। नेक्स्ट वन प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को इंसर्ट करेंगे -1, और इसकी होल की पावर में स्क्वायर राइट करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। नेक्स्ट वन -1 प्लस -1 का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, +1 के। अगर आपको ये लेने में पावर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो तो आप कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं। तो -1 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 1, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। तो यहाँ पे -1 + 1 आंसर आपको देगा 0। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा 0, और 0 हमारे पास गिवन है ऑप्शन बी के अंदर। सेकंड वन MCQs में गिवन है रियल पार्ट ऑफ दिस वन एक्सप्रेशन। नेक्स्ट वन सेकंड MCQs में हमारे पास गिवन है रियल पार्ट ऑफ 2 - 3 आयोटा इंटू 2 + 3 आयोटा, कि हमें इसका रियल पार्ट फाइंड आउट करना है। तो रियल पार्ट फाइंड आउट करने के लिए हम इसे पहले करेंगे सॉल्व, और सॉल्व करने के बाद उसका रियल पार्ट फाइंड आउट करेंगे। तो सेकेंड ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें इस वैल्यू का रियल पार्ट फाइंड आउट करना है। तो रियल पार्ट फाइंड आउट करने के लिए आपने इसे थोड़ा सा ध्यान से देखना है। ये हमारे पास एक फॉर्मूला क्लोज हो रहा है, कौन से वाला, अगर a + b हो, a - b से मल्टीप्लाई हो तो उसे कैसे क्लोज कर सकते हैं, a का स्क्वायर -b का स्क्वायर। तो यहाँ पर चेक करें, a की जगह पे आ रहा है 2, b की जगह पे आ रहा है 3 आयोटा। तो 2 का स्क्वायर -3 आयोटा का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 -3 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 9, और आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट वन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को इंसर्ट किया है जो कि होती है -1। अब ये जो माइनस है इस माइनस को कर देगा प्लस, तो 4 + 9 आंसर आपके पास एट द एंड आ जाएगा 13। अब इसमें से हमें फाइंड आउट करना है रियल पार्ट, और रियल पार्ट वो होता है जिसके साथ आयोटा का साइन नहीं होता। तो 13 जो है उसके साथ आयोटा का साइन नहीं है,
हैं, इसका मतलब यहाँ पर जो 13 है वही हमारा रियल पार्ट होगा। और इसके अंदर अगर इमेजिनरी पार्ट की बात की जाए, यानी सेम क्वेश्चन यहाँ पे राइट कर दिया जाए, इमेजिनरी पार्ट बताएं, तो यहाँ पर चेक करें इमेजिनरी पार्ट के लिए अगर आपको बोला जाए कि इसका इमेजिनरी पार्ट बताएं, तो इमेजिनरी पार्ट आपको नजर नहीं आ रहा यहाँ पे, तो इसका मतलब वो पार्ट जो है वो 0 है। तो हम राइट कर सकते हैं +0 आयोटा। तो रियल पार्ट इसका होगा 13 और इमेजिनरी पार्ट इसका होगा 0। तो हमसे यहाँ पर पूछा गया है जस्ट रियल पार्ट, तो रियल पार्ट इसका क्या होगा 13, क्योंकि उसके साथ आयोटा नहीं है। तो सेकंड वन MCQs का करेक्ट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन 13। नेक्स्ट थर्ड वन MCQs हमारे पास गिवन है इमेजिनरी पार्ट ऑफ 2 माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा। तो हमें इसका इमेजिनरी पार्ट फाइंड आउट करना है। MCQs नंबर 3 को सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास गिवन था 2 माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा। तो यहाँ पर अगेन सेम फॉर्मूला क्लोज हो रहा है। कौन से वाला? अगर a माइनस बी ए प्लस बी से मल्टीप्लाई हो तो उसे क्लोज कर सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यूज करके। तो यहाँ पर a की जगह पे आ रहा है 2, b की जगह पे आ रहा है आयोटा। तो 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। नेक्स्ट स्टेप में ये जो माइनस है इस माइनस को कर देगा प्लस, तो 4 + 1 आंसर आपके पास आ जाएगा 5। तो यहाँ पर हमें बताना है इसका इमेजिनरी पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट वो होता है जिसके साथ आयोटा आता है। तो यहाँ पर 5 के साथ आयोटा नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर अगर इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट 0 है, 0 आयोटा है। तो इसलिए इस एक्सप्रेशन का जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो क्या होगा 0 होगा, क्योंकि आयोटा के साथ क्या आ रहा है 0 आ रहा है। ऑप्शन 3 के लिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा 0 होगा। नेक्स्ट वन फोर्थ वन MCQs चेक करते हैं। x प्लस वाई आयोटा विल बी प्योर इमेजिनरी नंबर 1, कि आपके पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये प्योर इमेजिनरी कब होगा? तो स्टार्टिंग लेक्चर में फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने ये सारी चीज़ें आपको डिटेल के साथ करवाई हैं। तो अब यहाँ पर चेक करें, MCQs भी हमारे पास आ गया है इससे रेलेवेंट, कि आपके पास x प्लस वाई आयोटा जो है ये प्योर इमेजिनरी कब होगा। तो यहाँ पर चेक करें x प्लस वाई आयोटा, ये आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, और कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 पार्ट्स होते हैं, एक रियल और दूसरा होता है इमेजिनरी पार्ट। अगर आपको जस्ट इमेजिनरी वाली टर्म चाहिए तो उसके अंदर x जो है जो रियल पार्ट है वो हो जाएगा 0। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि आपको जस्ट रियल चाहिए तो उसके अंदर इमेजिनरी पार्ट जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपको इमेजिनरी चाहिए तो इमेजिनरी के लिए रियल को क्या होना पड़ेगा 0 होना पड़ेगा। इट्स मीन x इक्वल टू 0 होगा, तब आपके पास सिंपल प्योर इमेजिनरी नंबर आएगा। तो इस वैल्यू में चेक करते हैं, यहाँ पर चेक करें, अगर x को 0 डाल दें तो सिंपल y आयोटा, और आंसर आपके पास क्या आ जाएगा y आयोटा आ जाएगा। और y आयोटा जो है वो प्योर इमेजिनरी नंबर है, क्योंकि इसके अंदर रियल पार्ट जो है वो नहीं है, वो 0 है। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा 4 MCQs के लिए वो होगा x इक्वल टू 0, क्योंकि y 0 करने से इमेजिनरी पार्ट ही 0 हो जाता है। अगर आयोटा 0 करते हैं तो आयोटा से इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा। अगर दोनों को 0 करते हैं तो दोनों चीज़ें 0 हो जाएंगी, लेकिन हमें क्या बनाना है इमेजिनरी नंबर बनाना है, प्योर इमेजिनरी बनाना है। तो प्योर इमेजिनरी बनाने के लिए उसके अंदर रियल पार्ट जो है उसे 0 करना होगा। नेक्स्ट वन फिफ्थ वन MCQs चेक करते हैं। व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 माइनस 2 आयोटा? तो सिंपल एडिटिव इनवर्स के लिए फिफ्थ वन MCQs के अंदर हमें एडिटिव इनवर्स चाहिए 5 माइनस 2 आयोटा का। तो एडिटिव इनवर्स हम किस तरीके से इवेलुएट करते हैं, हम इसे जस्ट साइन इन दोनों के चेंज कर देते हैं। यानी अगर आपको z का एडिटिव इनवर्स चाहिए तो z का एडिटिव इनवर्स होता है -z। तो यहाँ पे इसे माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे। माइनस से मल्टीप्लाई करवाने का मतलब ये है कि इन दोनों टर्म्स के साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा -5 + 2 आयोटा। यहाँ पे 5 था, यहाँ पे -5 हो गया, -2 आयोटा था +2 आयोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल आपने इनके साइन चेंज कर देने हैं, जिसकी मदद से आपके पास एडिटिव इनवर्स आ जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो अब हमारे पास फिफ्थ वन MCQs का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा कि जिसके अंदर इन दोनों टर्म्स के साइन चेंज हों।
प्लस का 5 है, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2 आयोटा है, प्लस का 2 आयोटा, तो वो है ऑप्शन डी, -5 + 2 आयोटा। 5 था, -5 हो गया, -2 था, +2 आयोटा हो जाएगा। नेक्स्ट वन 6th MCQ से हमें दिया गया है, व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z = 1 + आयोटा, कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें फाइंड आउट करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो जल्दी से फाइंड आउट करते हैं इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए आपने याद रखना है, हम सिंबल यूज करते हैं z की पावर में -1, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/z होता है। तो z की वैल्यू हमें गिवन है 1 + आयोटा, तो यहाँ पर z की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे ही डिनोमिनेटर के अंदर आयोटा आ जाए तो आपने उसे करना होता है रैशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करवाना है और डिवाइड भी करवाना है। जब आपके पास दो नंबर्स फ्रैक्शन में आ जाएं तो आपने सिंपली उन्हें आमने सामने मल्टीप्लाई करवाना होता है। तो 1 को हमने 1 - आयोटा से मल्टीप्लाई करवाया तो 1 - आयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट वन डिनोमिनेटर में अगेन सेम फॉर्मूला वही वाला क्लोज हो रहा है कि a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, a की जगह पे क्या आएगा 1, b की जगह पे क्या आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर। नेक्स्ट वन हमें इसे करना है सिंप्लीफाई, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे जो कि होती है -1। ये जब माइनस है इस माइनस को कर देगा प्लस, तो 1 + 1 आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 2। अब ये जो 2 है इन दोनों नंबर्स को कर रहा है डिवाइड, तो हमें इसे सेपरेट करके राइट करना है, तो 1/2 - 1/2 आयोटा आ जाएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो होगा 1/2 - 1/2 आयोटा। तो यहाँ पर चेक करें 6th MCQs के अंदर हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा 1/2 - 1/2 आयोटा। तो ये जितने भी MCQs हैं आपने इन्हें पहले सॉल्व करना है, बाद में इसे मार्क करना है। तो नेक्स्ट वन 7th MCQs में हमारे पास गिवन है कि अगर z आपके पास 4 - 3 आयोटा है तो देन आपने फाइंड आउट करना है z × z का कॉन्जुगेट, यानी z को जो आपके पास गिवन है उसे उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवाना है और आंसर बताना है कि क्या आएगा। तो अगेन इसे जल्दी से सॉल्व करते हैं और इसका करेक्ट ऑप्शन मार्क करते हैं। 7th ऑप्शन में हमारे पास z की वैल्यू है 4 - 3 आयोटा और हमें इसका फाइंड आउट करना है कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट क्या होगा 4 + 3 आयोटा। सिंपल आयोटा वाली टर्म जो है उसका साइन चेंज कर देंगे तो इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा। अब हमें z को उसके कॉन्जुगेट से करना है मल्टीप्लाई। z हमारे पास गिवन था 4 - 3 आयोटा, z को कॉन्जुगेट आ गया 4 + 3 आयोटा। यहाँ पे चेक करें अगेन फॉर्मूला क्लोज हो रहा है कौन से वाला a - b a + b वाला, कि इसको कैसे क्लोज कर सकते हैं a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। a की जगह पे यहाँ पे क्या आ रहा है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस b की जगह पे क्या आ रहा है 3 आयोटा, तो 3 आयोटा का स्क्वायर करेंगे। नेक्स्ट वन 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और आयोटा स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट वन इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे जो कि होती है -1। ये जो माइनस है इस माइनस को कर देगा प्लस, तो 16 + 9 आंसर आ जाएगा आपके पास 25 आ जाएगा। तो 7th वन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास आया है 25। तो यहाँ पर जल्दी से चेक करें 7th MCQs का जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमें मिला था 25 और 25 डी ऑप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट वन 8th MCQs चेक करें। 8th MCQs में हमें फाइंड आउट करना है कॉन्जुगेट ऑफ 9 - 4 आयोटा। तो कॉन्जुगेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं z के ऊपर बार लगाकर, यानी अगर हमें 9 - 4 आयोटा का कॉन्जुगेट चाहिए तो इसी के ऊपर हम लगा देते हैं, यहाँ पर बार लगा देते हैं। तो इसका मतलब होता है इसका कॉन्जुगेट लेना है और कॉन्जुगेट लेने के लिए याद रखना है आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करना है। तो आयोटा वाली टर्म है 4 आयोटा, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो 9 + 4 आयोटा हो जाएगा। माइनस का 4 प्लस में चेंज हो जाएगा, तो 9 + 4 आयोटा कहाँ पर मौजूद है ऑप्शन बी के अंदर मौजूद है। नेक्स्ट वन 9th MCQs के अंदर चेक करें कि अगर z की वैल्यू आपके पास 4 + 4 आयोटा गिवन है तो देन आपने z + z कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है। तो 9th MCQs को भी जल्दी से सॉल्व करते हैं। MCQs 9 के अंदर हमारे पास गिवन है z की वैल्यू 4 + 4 आयोटा, हमें वैल्यू ये वाली फाइंड आउट करनी है z + z कॉन्जुगेट। तो z की वैल्यू पुट करेंगे 4 + 4 आयोटा, तो यहाँ पे भी हमें 4 + 4 आयोटा का कॉन्जुगेट चाहिए। तो यहाँ पर इस बार को रिमूव करने के लिए, इस बार को सॉल्व करने के लिए हमें आयोटा के साइन को चेंज करना है। तो यहाँ पर चेक करें 4 - 4 आयोटा हो जाएगा क्योंकि इस बार का मतलब कॉन्जुगेट है। तो कॉन्जुगेट इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होगा
4 माइनस 4 आयोटा। तो यहाँ पर थोड़ी सी करेंगे सिंप्लीफिकेशन, यहाँ पर चेक करें प्लस 4 आयोटा माइनस 4 आयोटा कैंसिल हो जाएंगे, 4 प्लस 4 आंसर आ जाएगा 8। तो हमारे पास MCQs 9 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आया है 8। तो यहाँ पर चेक करें 9 MCQs का करेक्ट ऑप्शन होगा 8। लास्ट वन 10th MCQs के अंदर हमें z की वैल्यू गिवन है 5 प्लस 4 आयोटा, देन हमें इस z का मॉडुलस फाइंड आउट करना है। इन लाइंस का मतलब होता है मॉडुलस, तो हमें यहाँ पे मॉडुलस फाइंड आउट करना है, जिसका फॉर्मूला आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो जल्दी से इसे इवेलुएट करते हैं और उसके बाद इसका जो करेक्ट ऑप्शन है उसे मार्क करते हैं। लास्ट वन MCQs 10th MCQs के अंदर हमारे पास z की वैल्यू है 5 प्लस 4 आयोटा, हमें इसका मॉडुलस चाहिए और मॉडुलस का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। x का मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर, y का मीनिंग इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो यहाँ पर चेक करें रियल पार्ट क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है प्लस 4, तो इट्स मीन 4 का स्क्वायर। नेक्स्ट वन 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25, 4 का स्क्वायर होगा 16, दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर हमें मिलेगा 41। और 41 किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी जब आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो आंसर डेसिमल में जाएगा, तो डेसिमल वाला आंसर हमें नहीं चाहिए। तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो स्क्वायर रूट 41 ही होगा। तो यहाँ पर चेक करें 10 MCQs का जो करेक्ट ऑप्शन है वो स्क्वायर रूट 41 था, तो ये है स्क्वायर रूट 41 डी ऑप्शन के अंदर। अगर इससे रेलेवेंट आपकी कोई भी क्यूरी हो तो वो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो और इस वीडियो से आपको कुछ भी अच्छा सीखने के लिए मिला हो तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू लाजमी बताना है। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए फी ईमान अल्लाह।